नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं CMS न्यूज। आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, ये वो क्षण है जब दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति और सैन्य संतुलन ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास के निर्णायक अध्याय के रूप में पढ़ेंगी। ये बदलाव किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी समझौते या किसी औपचारिक चेतावनी का नतीजा नहीं है। ये बदलाव उन घटनाओं की श्रृंखला से उपजा है जो पिछले 72 घंटों के दौरान LOC और POK में घटित हुई और जिनका प्रभाव अब वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और तेल अवीव तक के रणनीतिक गलियारों में साफ महसूस किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि भारत अब केवल रक्षात्मक नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि उसने एक स्पष्ट और निर्णायक आक्रामक रणनीति को अपनाने का संकेत दे दिया है। पाकिस्तान की आधिकारिक एजेंसियां अब भी ये समझने की स्थिति में नहीं है कि भारत ने इस पूरे ऑपरेशन की योजना कब बनाई, कैसे उसे आकार दिया और किस स्तर की सटीकता के साथ उसे अंजाम दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की सेना, ISI और चीन की रणनीतिक समझ से कहीं अधिक उन्नत, गहराई से नियोजित और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक था। और दोस्तों, ये दावा किसी भावनात्मक उछाल पर आधारित नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा मौजूद है। भारत ने पिछले 4 महीनों में POK में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क, पाकिस्तानी सशस्त्र इकाइयों और चीनी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की हर गतिविधि को सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और इजराइल की AI आधारित प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए लगातार ट्रैक किया। इस पूरे ऑपरेशन का तकनीकी आधार रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट से मजबूत किया गया, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस, ग्राउंड रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को इतने समय तक निष्क्रिय रखा कि भारतीय सैन्य मूवमेंट के दौरान प्रभावी प्रतिरोध संभव ही नहीं हो सका। रूस और भारत के बीच ये रणनीतिक समन्वय अब सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहा। रूस ने भारत को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूट, हाइपर ट्रैकिंग डेटा और POK व काराकोरम क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन इंटेल उपलब्ध कराई, जिससे भारत को पहली बार POK में मौजूद दर्जनों गुप्त ढांचों की संरचना और उनकी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर मिली। इसी दौरान इजराइल ने उन अंडरग्राउंड ठिकानों की लाइव थर्मल इमेजिंग प्रदान की जहां आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल और लॉजिस्टिक नेटवर्क सक्रिय थे। ये केवल खुफिया सूचना नहीं थी, बल्कि ये प्रमाण था कि POK का इस्तेमाल एक संगठित रणनीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। और जब ये सारी सूचनाएं एक बिंदु पर जुड़ी, तब भारत ने वो फैसला लिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रात 1:43 पर भारतीय सेना ने LOC के 3 संवेदनशील सेक्टरों में ऑल आउट ऑपरेशन का आदेश जारी किया। इसके साथ ही वायुसेना के स्टेल्थ स्क्वाड्रन को गो डार्क कमांड मिला। इसका अर्थ था बिना किसी पूर्व चेतावनी के लक्ष्य पर सटीक और निर्णायक प्रहार। यह केवल सीमित गोलाबारी नहीं थी, बल्कि एक सटीक, नियंत्रित और हाई वैल्यू टारगेट स्ट्राइक थी, जिसमें कम समय के भीतर कई रणनीतिक ठिकानों को निष्क्रिय किया गया। वर्षों से सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क जिनकी लोकेशन लगातार बदलती रहती थी, उन्हें पहली बार पूरी सटीकता के साथ ट्रैक कर निर्णायक रूप से समाप्त किया गया। इस ऑपरेशन की असली ताकत तब सामने आई जब इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया और हवाई अड्डों पर मौजूद संसाधनों को टेक ऑफ से पहले ही संचालन अयोग्य बना दिया गया। इसी क्रम में POK के भीतर मौजूद कई महत्वपूर्ण ढांचों, लॉजिस्टिक केंद्रों और भूमिगत नेटवर्क को टारगेटेड स्ट्राइक्स के जरिए ध्वस्त किया गया। ये केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस पूरी संरचना पर प्रहार था जिस पर वर्षों से सीमा पार गतिविधियों का ढांचा खड़ा किया गया था। पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में इस वक्त जो स्थिति है, वो केवल सैन्य दबाव नहीं, बल्कि रणनीतिक अस्थिरता की स्थिति को दर्शाती है। कई अग्रम चौकियां संपर्क से बाहर रहीं और स्थिति का आकलन करने में स्वयं उनकी एजेंसियां असमंजस में नजर आईं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और रणनीतिक निर्णय निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
दोस्तों, ये केवल एक घटनाक्रम नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति से इतिहास लिख रहा है। भारत, रूस और इजरायल का ये रणनीतिक गठजोड़ पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य झटका नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक पराजय बन चुका है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के सामने जो सच्चाई आई वो बेहद कड़वी थी। उसके पास न तो प्रभावी हथियार प्रणाली बची, न भरोसेमंद एयर पावर, न सशक्त कमांड नेटवर्क और न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन की कोई मजबूत जमीन। दुनिया ने ये साफ देखा कि भारत ने केवल हमला नहीं किया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के पास जवाब देने की कोई वास्तविक क्षमता शेष न रहे। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने ये कार्रवाई किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया या तात्कालिक उकसावे में नहीं की, बल्कि ये एक पूर्व नियोजित, सुविचारित और दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत अंजाम दी गई कार्रवाई थी। आज जब ये खबर वैश्विक न्यूज रूम्स, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और प्रमुख स्टेट डिपार्टमेंट्स तक पहुंच चुकी है, तो हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है, क्या भारत अब पीओके में स्थायी सैन्य नियंत्रण की दिशा में बढ़ चुका है? क्या आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को पूरी तरह समाप्त कर इस क्षेत्र की भौगोलिक और रणनीतिक संरचना को नया स्वरूप देने जा रहा है? भारत, रूस, अमेरिका और इजरायल के इस समन्वित दबाव के बाद संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और ये वो चरण है जहां भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ये अब केवल सीमा पर होने वाली पारंपरिक झड़प नहीं है, बल्कि ये उस सोच और नीति के खिलाफ निर्णायक अभियान है जो दशकों से भारत की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। इसी बिंदु से कहानी एक और गंभीर मोड़ लेती है। पीओके का उत्तरी सेक्टर भारतीय हमलों के बाद धुएं और मलबे से घिर चुका था और पाकिस्तानी सेना अपनी ही बिखरी संरचनाओं को देखकर मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुकी थी। इसी समय भारत ने ऑपरेशन के दूसरे चरण में प्रवेश किया, एक ऐसा चरण जिसमें केवल चौकियां और बंकर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य सप्लाई चेन भारत के निशाने पर आ गई। रात के ठीक 2:11 पर भारतीय वायु प्रभुत्व ने क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित कर लिया, और इसके साथ ही संयुक्त रणनीतिक इंटेल डेटा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के कुछ शेष सक्रिय सीक्रेट नोड्स अब भी मौजूद हैं, जिनके जरिए वो संभावित जवाबी कार्रवाई की योजना बना सकता था। लेकिन भारत ने इस बार स्पष्ट निर्णय लिया कि किसी भी संभावित खतरे को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही ये रणनीति लागू हुई, भारतीय वायुसेना और स्पेशल यूनिट्स ने समन्वित कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य सप्लाई मार्गों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी आगे की सभी क्षमता व्यावहारिक रूप से ठप हो गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सीमा पार क्षेत्र में बाहरी रणनीतिक सलाहकार हालात को संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय रणनीति की गति और सटीकता के सामने ये प्रयास अप्रभावी साबित हुआ। अब पाकिस्तान के पास न तो हवाई ताकत शेष थी, न जमीनी नियंत्रण और न डिजिटल कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत और उसके संरचनक साझेदारों का संयुक्त दबाव एक ऐसा घेरा बन चुका है जिससे निकल पाना लगभग असंभव हो गया है। और दोस्तों, जिस निर्णायक क्षण की पूरे देश को प्रतीक्षा थी वो तब आया जब संघर्ष में भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ सिद्ध हुई और वैश्विक मान्य विश्लेषकों ने ओपनली स्वीकार कर लिया कि ये टकराव केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति समीकरण का पुनर्लेखन था। अब जबकि भारत की इकाइयां अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित कर स्थिति को नियंत्रण में ले चुकी हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी आक्रामक रणनीति का निर्णायक विराम था। दोस्तों, जैसे ही भारत ने इस पूरे परिदृश्य में स्थिरता और नियंत्रण स्थापित किया, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी, सटीक और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल CMS न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।